दोस्तों चुम दरांग जब 1.5 महीने बिना किसी परेशानी के, बिना कोई कंटेंट दिए ये सरवाइव कर गई घर में, तो मुझे ये जाके थोड़ी सी बात बड़ी अटपटी सी लगी कि ये क्या है यार। इन सभी घर वालों ने किसी ना किसी को ये कहते हुए निकाल दिया कि इसका कोई कंटेंट नहीं है, इसका कोई गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन है तो इस लड़की का भी नहीं। इसको कोई क्यों नहीं नोटिस कर रहा है, इसको कोई क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये सभी घर वाले उस टाइम पे किसी को भी अटैक करते थे तो वो हीरो नहीं बनता था। वो सीधे सीधे कमज़ोर माना जाता था कि हाँ भाई वाकई में इसका गेम ही कमज़ोर होगा, इसीलिए सभी लोग इसके पीछे पड़े हैं। जैसे सभी लोग एलिस के पीछे पड़ गए थे, तो क्या वो हीरो बन के उभरी? नहीं उभरी। शुरुआती दौर में ऐसा ही होता है। शुरुआती दौर में आप ये कह के किसी को भी निकाल सकते हो कि भाई तेरा कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन जब वो 2 महीने सरवाइव कर गई, उसके बाद अगर ये लोग उस पर अटैक कर रहे हैं तो वो फिर हीरो बन रही है कि अरे एक लड़की को तुम लोग मिल के अटैक कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हारे लिए थ्रेट है, ये तुम मतलब इसके लेवल में आ चुके हो, तुम्हें इससे डर लग रहा है, इसीलिए तुम इसको निकालना चाहते हो। फिर ये सबका परसेप्शन बन गया कि ओ, हमें चुम दरांग को अटैक करना पड़ रहा है, मतलब ये हमारे लेवल पे आ चुकी है। इसीलिए दोस्तों मैं 1.5 महीने पहले ही वीडियोस बना रहा था। चुम मेरे दिमाग को खटक गई थी कि ये लड़की इन लोगों के लिए थ्रेट बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से वो पहाड़ों के बीच में से जैसे नदी अपना रास्ता बना लेती है ना, बिना किसी से टकराए, बिना किसी से कुछ उलझे सुलझे, बस उसे जहाँ रास्ता मिलेगा उधर को वो बह चल पड़ती है। बस वैसा ही उसने किया है, उसे रास्ते से मतलब था। और देखिए कि आज वो कहाँ खड़ी है। अपोजिट सीधे सीधे बीबीएनडी सेना जो विनर है इस सीज़न का, उसके अपोजिट वो खड़ी हो गई है आके। उसको सबने पीछे छोड़ दिया है। खैर मुझे आज एक बात बड़ी प्यारी लगी, बड़ी अच्छी लगी। आज फिर से मैं कहूँगा कि अविनाश ने दिल जीता है मेरा, ईशा ने दिल जीता है मेरा। खुद के लिए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा लगता ही है। जो ईशा को लगा कि यार मेरा भी हो जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने मैथ लगाया अपने दिमाग में तो वो समझ गई कि ठीक है 2 ही लोग जा सकते थे। ओके, भिविंडी सेना इधर से गया, उधर से चुम आती या फिर करणवीर आता, एक तो आना ही था। लेकिन चुम ही क्यों आई ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा ये देख के मुझे कि पूरा जद्दोजहद करता हुआ यहाँ पे अविनाश दिखाई दे रहा है। विवियन के लिए लड़ता दिखाई दे रहा है अविनाश। बिल्कुल उसी फॉर्म में मुझे दिख रहा है अविनाश जैसा शुरुआती दौर में हुआ करता था। विवियन की लड़ाई को अविनाश अपना बना लेता था और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। करण बेटा उससे पंगा मत ले, अविनाश से अगर पंगा लेगा तो तेरी हड्डियां बिखर जाएंगी। और इस उम्र में हड्डी, मुझे नहीं लगता कि हड्डी का कोई जोड़ तोड़ भी हो सकता है। 45 ईयर के बाद हड्डी नहीं जुड़ती है, मैंने सुना। अगर कोई डॉक्टर हो तो कमेंट करना, ऐसा होता है क्या? तो ये जो पंगा ले रहा है अविनाश से ना, उसका एक हाथ काफ़ी है। बात यह है ना कि ये तो पीठ पीछे, जैसे इसने रजत दलाल को गिरा दिया था पूल में, याद होगा, करण ने, तो ये ऐसे तो गिरा सकता है किसी को धक्का मुक्का धोखे धाके से। लेकिन अगर 1-to-1 इसकी करा दी जाए ना फाइट, तो ये एक हाथ का नहीं है, एक हाथ का। बातें इसकी इतनी ऊंची ऊंची हैं, लड़ना मेरे से लड़ना। अरे भाई किससे बात कर रहा है तू? विवियन का भी एक हाथ नहीं झिलेगा, बुखार आएगा तुझे 10 दिन। इसका तो मैं उतारूंगा आज, जो इसने किया है ना, आज जो चुम को ये आगे लेके गया है। इसकी स्ट्रेटजी तो मेरे पास है, सब क्या है। लेकिन सबसे पहले ईसा ने जो रिक्वेस्ट किया उधर जाके रजत के साथ कि यार तुम इस बार ये बताओ, बायस खेलने वाले हो कि हमारी तरफ से खेलने वाले हो? तो उसने बोला कि देख, डिसीजन तो मैं न्यूट्रल दूंगा, जो फेयर है डिसीजन मैं वही दूंगा। लेकिन क्योंकि बिग बॉस ने बोल दिया है कि रजत दलाल भी इस टास्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो खेल सकता है तुम्हारी तरफ से, तो और क्या चाहिए? जब तुम्हारी तरफ से रजत दलाल खेलने के लिए तैयार है तो बहुत है फिर, और फिर किसकी ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे देखिए उसके बाद अविनाश बहुत ज़्यादा हाइपर दिखाई दिया। और शुरुआत में कहूँगा जैसे रूल के हिसाब से था कि तुम्हें लगे कि सामने वाली टीम के जो ईंटें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं तो तुम थोड़ा सा गिरा सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने नीचे ही रख दिया। मतलब बीबीएन कर रहा है ऐसे, अगर उसको लगता है कि भाई सिल्वर की ईंटें ज़्यादा हो रही हैं तो वो ऐसे कर रहा है हाथ से या अपने घुटने से कर रहा है, लेकिन वो नीचे ही बैठ गई। ये भी हम करेंगे, इसका भी पूरा ऑपरेशन अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में कर लेते हैं रिव्यू।
तो रजत की ये बात मुझे अच्छी लगी कि हाँ वो फेयर ही खेलने वाला है, लेकिन यही फेयर अगर उसने अपने साथ खेल लिया होता, ये अपने लिए तो अनफेयर खेला ना फिर इसने। जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ था इसमें चीटिंग उसने करी थी, वहाँ पे चीटिंग ना करता, छोड़ देता, जो हो रहा था होने देता 13 मिनट, देखते हैं कितनी दूर निकल जाता तू 13 मिनट से, या कितना पास रह जाता, तो ये सब फैसले आने देता, लेकिन वहाँ पे चालाकी दिखाई जिससे कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कहानी। तो अच्छा है जो भी है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि इसने करणवीर मेहरा ने चुम को क्यों जिताया। सबसे मैं शॉक्ड इस बात पे भी हूँ कि अविनाश को नहीं समझ आ रहा है उसका गेम प्लान यार। मैं तो सोचा था कि गेम प्लान कम से कम अविनाश तो समझ ही गया होगा, लेकिन अविनाश भी नहीं समझा है, वो भी पूछता दिखाई दे रहा है, वो इसी बात में अटका हुआ है। इन लोग को यही लगता है कि क्योंकि चुम दरांग अपने बलबूते टिकट टू फिनाले नहीं पा सकती थी या फिनाले वीक में नहीं जा सकती थी, इसलिए ये सिर्फ उसे पुश कर रहा है। यही बात विवियन मान के बैठा है और यही बात अविनाश मान के बैठा है कि ये सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो ये तो कर रहा है लेकिन एक चीज़ और है जो वो कर रहा है। और जब उससे ये सवाल पूछा गया कि तूने क्या किया, ये क्या, इसका मतलब क्या था, तेरा पर्पस क्या है ये करने का, तो वो आंसर ही क्यों देगा इस बात का। वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है करणवीर। जब बाथरूम एरिया में ये अपनी शर्ट को प्रेस कर रहा है तो वहाँ पे जनता से बात कर रहा है और कह रहा है कि वैसे तो मैं आज तक अपने लिए ही खेलता आया हूँ, इस बार मैंने सोचा कि अपनों के लिए खेलता हूँ। वाह जी वाह, अगर वो चुम दरांग शुरू से ये कहती कि मुझे ट्रॉफी अपने लिए खेलनी है, अपने लिए जीतनी है, अपने यहाँ लेके जानी है, तू दोस्त है मेरा ठीक है लेकिन ट्रॉफी मैं अपने यहाँ लेके जाऊंगी, तो ये सब करता क्या इसके साथ। इसको पता है कि ये मेरी है भाई, ये इनका कबड्डी कबड्डी हो चुका है बाथरूम में। तो जब बाथरूम में जब कबड्डी कबड्डी हो जाती है ना, तो फिर आदमी को विश्वास हो जाता है कि ये मेरी ही है, इसकी चोट मेरी चोट, इसकी खुशी मेरी खुशी, दो जिसमें एक जान बन जाते हैं जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो किसिंग वगैरह जब हो जाता है तो उसको पूरा पूरा ट्रस्ट हो चुका उस पर कि भाई इसकी चोट मेरी चोट, इसकी खुशी मेरी खुशी, इसका दर्द मेरा दर्द, ये वाला सीन अब बन चुका है इनका। तो यहाँ पे ये जनता को गुमराह कर रहा है कि मैं पहली बार ज़िंदगी में अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए, मतलब अपनों के लिए, जिसको मैं चाहता हूँ उसके लिए खेल रहा हूँ। क्यों भैया सिंपत्ति गेन करने की कोशिश कर रहा है? जनता को तूने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इसका सिंपल सा फंडा है उसको सपोर्ट करने का कि एक तो वो अपने अपनी जगह बना लेगी, खुद चुम दरांग टॉप 5 में पहुंच जाएगी, दूसरा वो किसी डिज़र्विंग की कुर्सी भी तो खा जाएगी। ये भी तो बात है, वो फालतू में एक अनडिज़र्विंग लड़की चुम दरांग वो किसी डिज़र्विंग आदमी की कुर्सी खा जाएगी खुद वहाँ पे जाके, क्योंकि वो तो डिज़र्विंग, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं मानता, किसी भी कीमत पे। ये टॉप 10 में आने के लायक नहीं थी जो कि ये यहाँ तक आ गई है। मुद्दे क्या हैं इसके, किस बात पे झगड़ा है इसका, कुछ नहीं पता इसे, बस इसने करणवीर के मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ करणवीर के तवे पे इसने अपनी रोटियां सेकी हैं। रोटी सेकना तो एक अलग सा मुहावरा हो गया कि रोटी सेकने वाला तो स्वार्थी में आ जाता है, लेकिन इसने हर करण के मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया है। और करण के पास तो मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि वो अब उसके मुद्दे तो खुद के होते ही होते हैं, लेकिन एक नारा जो उसने दे रखा है कि घर का मुद्दा सबका मुद्दा, तो उसने सबके मुद्दों को भी अपना बनाया है, तो इसकी वजह से इसको भी कंटेंट मिला है। ये देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे उसने फुल्ली सपोर्ट किया, फुल्ली वो लेके आ रहा है, चुम दरांग के लिए खेल रहा है। तो शिल्पा जी वहाँ पे चुप हैं, वहाँ पे चाहत, श्रुतिका तो ये कह रही है कि ओ तुम अपने लिए खेल रहे हो, मतलब ये सरप्राइज़ है कि अपने लिए कोई कैसे खेल सकता है। अरे बेवकूफ़ लड़की, अपने लिए नहीं खेलेगा तो क्या तेरे लिए खेलेगा या ईशा के लिए खेलेगा? भाई सबसे पहला रूल ये है कि अपने लिए खेलो। और जब तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि भाई अपने लिए, तो तुम मतलब ये है कि खेल रहे तो हो लेकिन जीत तो नहीं रहे हो, तो अपने बंदे को सपोर्ट कर दो, जो अविनाश ने किया भी। तो ये कितने सरप्राइज हैं उस बात में कि अरे तुम अपने लिए क्यों खेल रहे हो, तुम ईशा के लिए क्यों नहीं खेल रहे। रजत का भी यही कहना था, करण का भी यही कहना था। वाह जी वाह,
मतलब अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो अरे ये क्यों नहीं कर रहे गलत। अब इनके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रही कि अरे तुम्हें इन इसकी क्या ज़रूरत है करण की। तुम अपना खुद नहीं खेल सकती हो क्या? तुम इसकी शैडो में छुपना चाहती हो क्या? तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं है क्या? अब ये सवाल तुमसे क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि ऐसा अगर इन लोगों ने किया होता ईशा के लिए तो यहाँ पे सवालों की बारिश हो जाती, अंदर घर में भी बाहर सोशल मीडिया पे भी पीआर टीम एक्टिव हो जाती कि अरे अरे देखो देखो ईशा का गेम देखो, इसने दो नौकर पाल रखे हैं अपने विवियन और अविनाश, तीसरा इसका रजत है ही और चौथी अपने लिए है। और ये बयान दे चुकी है पहले शिल्पा, एक दिन पहले की बात है शायद, कब की है, वो कह चुकी है इस बात को कि सबसे बढ़िया गेमर तो ईशा है, कि वो 3-4 लोगों की फर्स्ट प्रियोरिटी है। भाई वो 3-4 लोगों की फर्स्ट प्रियोरिटी बन के भी कोई नंबर में ही नहीं आई, वो ना तीसरा ना चौथा नंबर आया उसका, एक भी अंडा नहीं मिला उसको। तो यहाँ शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अपने लोगों से ये, जब तुम्हारे लोग ऐसा करते हैं तब तुम्हारी ये बातें कहाँ चली जाती हैं? विवेन ने यही सवाल पूछा तो बस वही इंग्लिश में बोले 2-4 वर्ड और बात को घुमा दिया। इनसे कहाँ यार किसी भी सवाल का हम तवक्को नहीं कर सकते। बहुत फ्रॉड और फर्जी लोग हैं ये लोग, बहुत फर्जी और फ्रॉड लोग हैं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और यही काम अगर विवियन ने या अविनाश ने ईशा के लिए किया होता तो ये ईशा को इतने टोंट मारते, इतने टोंट मारते कि वो रो जाती। और वो टोंट अभी तक सुनती आई है कि तू तो इन दोनों के भरोसे यहाँ तक आ गई, नहीं तो तू डिज़र्व नहीं करती। ये बात ईशा बहुत बार सुन चुकी है, लेकिन क्या किसी ने तुमको सुनाई है ये बात कि तू करण के भरोसे यहाँ तक आ गई है, तेरा कुछ भी नहीं है, बता तेरा कुछ है तो। एक अंदर ये नैरेटिव सेट हो चुका है, एक बाहर भी है, जो कि हर जगह आप देखेंगे कि अरे चुम का गेम आपको कैसा लगता है, अरे बड़ी रियल पर्सनैलिटी है, अरे बड़ी जेन्युइन पर्सनैलिटी है, बड़ी ही रियल पर्सन है। घंटा रियल पर्सनैलिटी है, अपने लिए नहीं खेल सकती, वो रियल कैसे हो सकती है? टांगे उसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, जुबान एकदम ठीक ठाक है, तो अपना तो वो कुछ यूज की ही नहीं है। उसे भागने के लिए ताकत नहीं है, मतलब वो भागी नहीं, भाग भी रही थी तो लेकिन साइड हो गई। और जब ये टास्क उसे खुद करना पड़ा तो देखो कितनी एनर्जी आ गई, क्या क्या करना पड़ रहा, गिर गई पड़ गई, ये उसको क्या है वो खटोला टाइप का, उसे ये कर रही है वो कर रही है, तब इसमें ताकत कहाँ से आ गई? पहला टास्क करने के लिए ताकत नहीं आई? क्या भाग नहीं सकती? ये सवाल तो किए हैं इन दोनों ने आपस में। तो बहुत बड़े अनडिजर्विंग लोग मैं कहूँगा कि फिनाले में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि नंबर 1 पे विवेन डी सेना है ही और वो ट्रॉफी लेगा, मेरा पूरा पूरा यकीन है मुझे। और दूसरे नंबर पे मैं फिर से बोलूँगा कि जो मैंने दूसरे नंबर पे अविनाश को कुछ दिन पहले रखा था, लेकिन वो इंसिडेंट जब हुआ कि जब इसने डिज़र्विंग विनर करण को दे दिया, तो उसके बाद मैंने इसे टॉप 5 से भी बाहर कर दिया था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो नंबर 2 पे ही आना चाहिए। फिर से वो बैक टू ट्रैक पे आ चुका है, लड़ रहा है और उसके चांस है कि वो नंबर 2 या 3 पे जाए। डिज़र्विंग है वो बंदा। फिर से वो विवियन मतलब अपने दोस्त के लिए खड़ा है तो बढ़िया, ये काम उसे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। अचानक वो नेगेटिव चला जाता है, अचानक वो खुद हीरो बनने की कोशिश करता है। हीरो तो है लेकिन फिर नेगेटिव भी तो दिखने लगता है। हीरो कभी नेगेटिव दिख सकता है क्या? दोस्ती होती है हीरो की पिक्चर में, जब दोस्ती होती है तो अपने दोस्त के साथ गद्दारी करने वाला कभी हीरो नहीं कहलाता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। अगर वो दोस्ती निभा रहा है, दोस्ती में है, तो चाहे अपना नुकसान हो जाए, दोस्ती वो किसी भी कीमत पे निभाएगा। वो होता है जनता का रियल हीरो। और फिर यहाँ पे ये देखिए कि फिर वुमन कार्ड आते हैं, ये कार्ड आते हैं, वो कार्ड आते हैं। साला लड़की, तुम पहले लड़कियों को आगे कर दो इन कामों में और फिर ये कह दो कि अरे लड़की है, ये है वो है। खैर वो तो ये ठीक है कि हाँ लड़की को ही खेलना था क्योंकि कंटेंडर ही वही है, लेकिन ये मत करो ना फिर कि अरे ये लड़की है, विवेन इसके साथ ढंग से पेश आ। ये फिर क्यों बोला जा रहा है वहाँ पे? लड़की है तो लड़ सकती है ना, लड़े। वो इतना फास्ट है कि वो लड़कों को कुचल के आगे निकल जाए, वो ऐसी, वो लड़की के रूप में लड़का है। एक बात और निकली फिर से, शिल्पा का फिर से आंसू वाला टीयर गैस किसी ने छोड़ दिया घर में और आंसू निकलने लगे शिल्पा के ओह तुम ठीक हो? कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई वांट टॉक, ये वो। फिर से वही मतलब 10-15 मिनट इनको हर उसमें लेने ही होते हैं।
अपने आप ही काम बिगाड़ेंगे, अपने आप ही सवाल करेंगे एक दूसरे से, हर्ट भी खुद होंगे। वही बात है ना कि अपनी फिल्म जब बनाता है कोई आदमी तो राइटर भी खुद होता है, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, एडवर्टाइज़र, सब वो खुद ही होता है। खुद ही अपने आप को हर्ट करेंगे, खुद ही स्क्रिप्ट लिखेंगे, 2 दिन तक इनकी कहानी चलेगी, रोएंगे धोएंगे, लास्ट में सॉरी उरी बोल के, मुस्कुरा के कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये लाऊं वो लाऊं, बात खत्म हो गया, 2 दिन का कंटेंट। इस माँ बेटे वाले एंगल में कुछ निकला, खत्म, शुरू हुआ, आज खत्म हो गया, 2 दिन की कहानी बन गई, प्रोमो कट गए, कंटेंट मिल गया। ये होती है स्क्रिप्टेड कहानी। अब हो सकता है कि इस माँ बेटे वाले एंगल पे ब्रेक लग जाए हमेशा के लिए, क्योंकि जो होना था हो गया, लास्ट हो गया ये। श्रुतिका बहुत ज़्यादा दूसरों के रिलेशन को डिफाइन करने में लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी इरिटेटिंग दिख रही है। खैर अब तो इविक्शन हो चुका उसका। दूसरे के रिलेशन को ऐसे जस्टिफाई कर देती है, ऐसे डिस्क्राइब कर देती है जैसे ये ही रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो, कि अरे वो रो रही है लेकिन विवियन से बड़ा ही फर्क पड़ता है उसे, रहती ये करण के साथ में है लेकिन फ़र्क इससे ये विवियन को ज़्यादा चाहती है, और विवियन भी इसी को चाहता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में फंस गया है। क्या क्या मन गढ़ंत ये कहानियाँ बनाती रहती है। और जब आज श्रुतिका लड़ने लगी करण से, जब करण से लड़ाई हुई तो चुम किसकी तरफ हुई? चुम, अचानक चुम को श्रुतिका बुरी लगने लगी। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि चुम करण, करण चुम, चुम करण, करण चुम, उसके बीच में अगर कोई करण से लड़ाई करता है तो चुम की वो दुश्मन बन जाती है या बन जाता है ऑटोमेटिक, चाहे वो श्रुतिका हो चाहे कोई भी हो। अचानक क्या होता है कि श्रुतिका अगर करण से लड़ने लगती है तो चुम श्रुतिका की बुराई हर जगह सुन लेती है चुपचाप। जैसे रजत वहाँ पे लेटा है, वो बोल रहा है चुम से कि अरे ये फालतू का बज नहीं रही है आजकल, तो वहाँ बजता है ये। कैसे बजता है कि ये जब तक बोलता रहेगा, जब तक ये अपने आप को सही साबित ना कर दे, हाँ ये ऐसा ही है, तभी मैं इससे दूर रहता है, इसके हाँ में हाँ मिलाता है। अभी उसकी बुराई कर रही है। फिर उधर ईशा ने भी यही बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है आजकल, तो भी ये श्रुतिका की बुराई सुन लिया इसने और कर भी रही है। फिर इशारा भी कर रही है उसको, करण को, कि खामोश रहे यार, इसके मुंह कहाँ लग रहा है यार, ये श्रुतिका को जाने दे, क्यों इसको इतना सीरियसली ले रहा है यार। तो यहाँ पे ये समझिए गेम के श्रुतिका और चुम की कोई दोस्ती सिर्फ मैं कहूँगा कि श्रुतिका की तरफ से ही थी। श्रुतिका अपना मतलब मान बैठी है उसको, ये तो हम सभी जानते हैं। और चुम ने उसे इसलिए टांग रखा था कि नंबर गेम में कभी ना कभी तो फ़ायदा होता ही है। तो ठीक है, मतलब एक टुकड़ा डाल दो और वो अगर वफादारी दिखा रहा है, सामने वाला बंदा एक टुकड़े टुकड़े पे ही राजी है, तो फिर बुराई क्या है? कौन सा वो कॉस्टली पड़ रहा है हमें ज़्यादा, सस्ता ही पड़ रहा है, ठीक ही है, फिर ले एक टुकड़ा सुबह शाम, बस हो गया, इतने में ही खुश है वो, दुम हिलाता रहता है। तो वैसा ही काम श्रुतिका ने किया है। अब इसमें हम ये बोलें कि चुम की गलती है, करण की गलती है, नहीं भाई, वो खुद उनके गेट पे गई है और उसने दुम हिलाई है, मालिक उसने खुद बनाया है, तो इसमें हम चुम को या फिर करण को क्या जिम्मेदार ठहराएं। अच्छा, बात कर लेते हैं ईशा। ईशा थोड़ा सा बुरा लगाया उसने कि यार मैं भी अगर होती उसमें, मतलब कि 2 लोग तो जाने ही थे, 2 लोग तो मतलब देखो 7 अंडे किसके पास थे? चुम के पास। और उसका कहना था कि 5 अंडे विवियन के पास थे, शुरू वाले ही राउंड में 5 अंडे विवियन को मिल गए थे। तो उसका मानना ये था कि देख 3 तेरे थे अविनाश। उसने अपना गणित लगाया अलग कि 3 थे तेरे और लास्ट में विवियन को मिले 2, तो हो जाते हैं 5, और वो 5 अगर मेरे होते, यार बैठे बैठे कैसे हो जाते कुछ ना। तुमने भागने की कोशिश की ना दौड़ने की कोशिश की, वो बेचारे भाग भाग के उधर लड़ गए, गिर गए, और तुम ये अपने समीकरण लगा रही हो कि मेरे भी 5 अंडे होते। ये तो बिल्कुल बेकार फालतू बात है भाई। भाई जिसने मेहनत की है मेरे हिसाब से उसे ही फल मिलना चाहिए। तुम अपना समी सॉरी गाइस, तुम अपना ही समीकरण लगा रहे हो यार, कि हाँ 3 अविनाश के पास थे, 2 2 विवियन के पास थे, तो मेरे पास भी 5 अंडे हो जाने चाहिए थे।
ये क्या बात हुई यार, मेहनत उन दोनों लड़कों ने की है, उनकी मर्जी। चलो उनकी मर्जी भी नहीं, लेकिन कम से कम वो कम से कम बराबरी पे तो आके खड़ा हुआ। अब मान लो कोई ऐसा ऊंच नीच वाला फैसला आ जाता, बिग बॉस ये कहते कि भाई क्योंकि 7 अंडे चुम के पास थे, 5 अंडे विवियन के पास हैं, और 5 ही अंडे मान लो जैसे समीकरण ईशा बना रही है कि 2 अंडे मैं विवियन से लेती, 3 अंडे अविनाश के पास थे, तो मेरे पास भी 5 अंडे हो जाते, तो विवियन में और मुझ में टाई हो जाता। और बिग बॉस को जो चाहिए टिकट टू फिनाले कंटेंडर जो चाहिए वो 2 ही चाहिए, तो मुझ में और फिर बिबियन में कुछ ना कुछ होता। तो वो अपना समीकरण कैसे बना सकती है यार यहाँ पे, क्योंकि क्लियर वहाँ पे एक कंटेंडर तो जा ही चुका है। तो भाई ये तो बिल्कुल समीकरण ही वो गलत बिठा रही थी। खैर उसको समझाया बुझाया, थोड़ा सा अकेला छोड़ा, फिर जाके वो थोड़ी बहुत शांत हुई है और फिर चीज़ें उसको समझ आई हैं। क्या दोस्तों, मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि अवीशा, आई मीन अविनाश एंड ईशा डेटिंग प्लान मतलब फुल डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, फुल मज़े ले रहे हैं, जैसे कि होते हैं ना कपल, कंबल में दंगल नहीं हो रहा है, गंदा वाला सीन नहीं हो रहा है। एक होता है वो लव, कोरियन लव वाला जो सीन होता है, इज्जत रिस्पेक्ट और फिर लव, ये वाला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। कैंडल लाइट डिनर हो रही है, थोड़ा सा अंगूठी अंगूठी भी पहनाई गई है। क्या चल क्या रहा है इन दोनों में, क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है अच्छे लग रहे हैं, स्क्रीन पे क्यूट लग रहे हैं। अब पता है फिर ऐसी चीज़ों से विश्वास कब उठता है, जब हम देखेंगे कि ये बाहर निकलते ही अविनाश कहाँ तू कहाँ, मैं कहाँ तू कहाँ, जब ये वाला सीन होता है तो जाके अगले सीज़न में अगर कोई आएगा ऐसा ही कपल, तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या कह रहे होंगे कि अरे ये भी वही ड्रामा, लव एंगल निकालने वाला। धीरे धीरे करके लव पे से फिर लोगों का विश्वास ही उठ जाता है, खासकर बिग बॉस के अंदर जो ऐसा होता है। मैं बोलूँगा कि पहले होता था 13, 14, 15, 16वें सीजन तक था, लव स्पार्क था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लोगों ने इस चीज़ का एंगल बना के अपने लिए फ़ायदा ढूंढा, जिसकी वजह से ऑडियंस के कान खड़े हुए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है कि अंदर तो तुम्हारा चुम्मियाँ शुम्मियाँ चल रही हैं और बाहर आने के बाद तू कौन मैं कौन। तो अगर इनमें भी ऐसा ही होता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर ये पहले तो जाते ही एक दूसरे को फॉलो करेंगे और फिर 1-2 महीने बाद ये एक दूसरे को अनफॉलो कर देंगे, बस फिर गेम ओवर। फिर यहाँ ऑडियंस समझ जाती है कि हाँ भाई बिग बॉस में तो ऐसा ही होता है। फिर अगली बार कोई भरोसा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो खैर आ जाते हैं एक कन्वर्सेशन बड़ी प्यारी लगी मुझे, चाहत की और राहत की। वाइट स्किन लेके बैठी थी चाहत उस अटारी पे, और जो बोला है कि यार तुम तो बड़ी आज खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता है चाहत भी अपनी खूबसूरती और अपना जो मेकअप किया है वो रजत को ही दिखाना चाहती है, कुछ तो है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार, वो बहुत चालू औरत भी है। चाहत बहुत चालू है, चालू तो रजत भी है, दोनों ही चालू हैं। वो उसके झांसे में नहीं आएगी और वो उसे झांसे में लेना चाहती है, मतलब वो फ़ायदा उठाना चाहती है। पता तो चल ही गया उसे कि भाई बाहर राहत चल रहा है, राहत चल रहा है, तो थोड़ी सी हवा और दी जाए ताकि इसकी गर्मी मुझे और मिले। थोड़ा सा तो फ़ैन फॉलोअर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, दूसरा फुटेज बनेगी ही बनेगी, दूसरा वायरल बाहर होंगे ही होंगे, जिसका हमें वोटिंग में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो हर तरफ से बस मेकअप करने से और फिर रजत से बात करने में कितना फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो ये बातें चल रही हैं घर के अंदर। खैर फाइनल रिपोर्ट ये है दोस्तों कि श्रुतिका का इविक्शन हो चुका है। वो हमें लगता है कल प्रोमो आ जाएगा, कल के एपिसोड में या फिर परसों के एपिसोड में वो हमें इविक्ट होती हुई मिड वीक में ही दिखाई दे जाएगी, जो कि बड़ा दिल को सुकून देने वाला पल होगा, जो कि घर से कन्फ्यूजन बाहर हो जाएगा। दोबारा लौटूंगा दोस्तों चुम दरांग के ही गेम पे। आज बता दीजिए मुझे कि चुम दरांग का मतलब है क्या, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। उसको वो लेके जा रहा है, वो हम सबको पता है कि क्यों लेके जा रहा है, लेकिन बस घर वालों को नहीं समझ आ रही हैं। वो बता भी नहीं रहा है कि मैं इसको सपोर्ट, आई मीन एक होता है कि चलो वो दोस्त है सपोर्ट कर दिया ऐसी वैसी जगह पे, लेकिन टिकट टू फिनाले अगर वो अपने लिए लड़ता अपने लिए करता तो जाके लोगों को वहाँ पे बात समझ में आती। लेकिन वो सीधे सीधे चुम को टिकट टू फिनाले दिलाना चाहता है।
और घर वाले भोले भुलक्कड़ वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो चुम को पुश कर रहा है, चुम को आगे लेके जाना चाहता है। वो ना ही सिर्फ चुम को आगे लेके जाना चाहता है, वो चुम के बदले कोई जो डिजर्विंग होता चुम की जगह उसकी भी कुर्सी खा जाना चाहता है। बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है भाई, बहुत बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है ये भाई। ये गेम कहाँ भाई, ये सोच अभी बाकी के घर वाले जहाँ पे 144p पे हैं, वो 60 या फिर HD में देख रहा है वीडियो। इतना आगे निकल चुका है वो गेम खेलने के मामले में। लेकिन पता नहीं कब इनको ये बात समझ आएगी। मैं तो सोच रहा था अविनाश तो कम से कम जान ही गया होगा कि क्या स्ट्रेटजी है इसकी, लेकिन अविनाश खुद कंफ्यूज दिख रहा है। वो खुद उससे पूछता हुआ दिख रहा है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्या है तेरे इसके पीछे का गेम प्लान, तू इतना दानी, मतलब वो अपने आप को वहाँ पे दानवीर बता रहा है। मतलब वो वहाँ पे महान बना बता रहा है अपने आप को कि मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए दोस्तों को आगे लेके जाना चाहता हूँ। चल वो तो तेरी दोस्त है, तू अपनी माँ के लिए क्यों नहीं करता ये काम? शिल्पा के लिए करके दिखा, हम तो तब जाने इस मौके पे। अभी तक जो तूने किया वो छोड़ दे। देखिए इसीलिए इसने शिल्पा को पहले ही साइड कर दिया, शिल्पा से पहले ही लड़ाई कर ली। फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? अभी यहाँ पे अगर शिल्पा से बिगड़ी हुई ना होती तो शिल्पा भी सवाल पूछ सकती थी। भाई गेम में तो शिल्पा भी थी, शिल्पा के लिए क्यों नहीं किया इसने ये काम? तो सिंपल है, इसीलिए इसने शिल्पा को साइड किया था कि भाई तू हो जा साइड में, क्योंकि तू, अगर मैं तुझसे नहीं लड़ा तो तू मुझसे रिस्पेक्ट करेगी। कि अरे यार करण, तू चुम के लिए तो भागा, लेकिन मेरे लिए भी एक दो अंडे दे देता। तो वो क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया। जैसे उधर ईशा पूछ रही है क्वेश्चन, वैसे शिल्पा भी तो पूछ सकती थी, लेकिन वो पूछने के उसे लायक ही नहीं छोड़ा। कल से लड़ाई कर रहा है उससे, ये इसी बात का, इसी दिन के लिए वो उसने लड़ाई की है कल। बहुत बढ़िया गेम खेल दिया है इस ठिरकुल्ले ने भाई साहब। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि अंदर घर वालों को भी इसका गेम समझ नहीं आ रहा है कि इसने खेल क्या दिया, ये ऐसा कर क्यों दिया इसने। और यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि चुम क्या यहाँ से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरेगी? क्या वो ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखेगी अरुणाचल वासियों को, जो कह देती है कि मैं अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ? ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है? दूसरे के कंधे पे ही तुम पूरा का पूरा डिपेंड हो चुकी हो। एक भी बार उसके मुंह से ये नहीं निकला कि करण ये क्या कर रहा है भाई, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ ऐसे डायलॉग मारती ना, बोलती ना कि मैं लड़कियाँ लड़कों से कम है के, कुछ ऐसे डायलॉग मारती फनी वाले। लेकिन दिखा दिया ना, दिखा दिया यहाँ पे लड़कियों को कमज़ोर। भाई भागते भागते हारती, भागते भागते लड़ जाती, किसी से गिर जाती, वो चलता। लेकिन ये जो खैरात में पहुँच गई है ना, टाइम गॉड, सॉरी, टिकट टू फिनाले में, दावेदारी में जो पहुँच गई है, खैरात में पहुँची है, इसकी क्या वैल्यू क्या होगी और ये कैसे मुंह दिखाएगी? अब पहली बात तो ये बेशरम भी है, मुंह क्या दिखाएगी, पूरी की पूरी दिखाएगी अपने आप को। दूसरे के कंधे पे ये यहाँ तक पहुँची भाई साहब, कैसे? कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं है? सब बेच बाच के खा गए हो। मुझे लगता है दोस्तों कि इस वक्त इसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए थी। इसे ये लगना चाहिए था कि भाई जाऊंगी तो अपने बलबूते जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो अपने बलबूते नहीं जाऊंगी। और दूसरा जो मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे एक और बात जो कही है बिग बॉस ने कि जो भी टिकट टू फिनाले रेस जीत जाएगा, जो टिकट टू फिनाले जिसको भी मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक टाइम गॉड भी बन जाएगा, इस सीजन का आखिरी टाइम गॉड। दोस्तों बहुत बड़ा मौका है ये, बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। ये वो मौका आ चुका है कि अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर विवियन, मुझे बहुत उम्मीद है दोस्तों, आपकी बहुत सपोर्ट दुआ की ज़रूरत है इस वक्त, कि विवियन अगर यहाँ टिकट टू फिनाले लेने में कामयाब हो जाता है तो टाइम गॉड भी बन जाएगा। और टाइम गॉड बनने का मतलब है कि नंबर 2 पोजीशन पे हमें अविनाश, नंबर 3 पे ईशा दिख सकती है। कुछ भी हो सकता है कहने को, तो देखो कंटेंडर मिल चुके हैं, प्रोमो कल और आएंगे धीरे धीरे करके। तो खबर तो ये है कि ये रद्द कर दिया है टास्क, और जो टिकट टू फिनाले मिलने वाला है
वो जनता के आधार पर मिलने वाला है। और जनता कौन सी? जो अंदर पहुँचे 100-200 लोग जो भी पहुँचे होंगे, आई मीन 100-200 तो नहीं, 150 लोग जो भी अंदर गई है जनता, वो लोग चुनने वाले हैं किसको मिलेगा टिकट टू फिनाले। मुझे तो ऐसा लग रहा है। हालांकि मोहर मैं जब भी लगाऊंगा जब प्रोमो कुछ ना कुछ आ जाएगा या फिर न्यूज़ और आ जाएगी, क्योंकि देखो इतना तो कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि ये जो टास्क है, ये जो हिंसा हुई है इस टास्क में, ये रद्द कर दिया गया है। और रद्द होने के बाद फिर ना ही कोई टिकट टू फिनाले मिला किसी को, ना ही टाइम गॉड बना कोई। तो फिर अब कैसे बनेगा? तो ये जनता के ऊपर बिग बॉस ने छोड़ दिया है। और जनता मतलब ये भारत की जनता नहीं, बस जो आने वाले हैं, जो आज पहुंच भी गए हैं, जिन्होंने श्रुतिका को इविक्ट भी कर दिया है, वही जनता टाइम गॉड भी चुनेगी। और टिकट टू फिनाले किसको मिलेगा, वो भी वही जनता के पास अधिकार होगा। तो बहुत बड़े बड़े इवेंट, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट अंदर होने वाले हैं। तो उम्मीद कीजिए, प्रे कीजिए, दुआएं कीजिए। वोट अभी करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीबीएन को वोट करो, बीबीएन को वोट करो, जब वो नॉमिनेट होगा तब वोट करना है, ठीक है। और ऐसा भी होगा, अपने आप को उस अलर्ट मोड पे रखिए कि ऐसे भी मौके आने वाले हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वोटिंग लाइन खुलेगी, सिर्फ 2 घंटे के लिए वोटिंग लाइन खुलेगी, उसी में डिसीजन आ जाते हैं कि ये घर से इविक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये जितने भी 7-8-10 दिन बचे हैं, इसमें अलर्ट मोड पे अपने आप को रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई भी आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। नहीं तो सोचिए कि करणवीर के हाथों में ट्रॉफी देखोगे, छी 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 छी, कैसा लगेगा, सोचना भी नहीं चाहता मैं। तो अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना है। 1 घंटे के लिए भी यहाँ पे वोटिंग लाइंस खुल सकती हैं, कोई भी नॉमिनेट हो सकता है, क्योंकि अब ये इविक्शन जो हुआ, इसके बाद जो वोटिंग लाइन भी क्लोज हो चुकी हैं, उसके बाद फिर से नॉमिनेशन इसी हफ्ते हो जाएंगे। हो सकता है कि इसी हफ्ते फिर से नॉमिनेशन कराएं, तो उसमें हो सकता है बीबीएन, अविनाश, कोई भी जा सकता है भाई, क्या क्या पता उसके बारे में। तो फिर कुछ भी करने को ये तैयार हैं भीड़ कम करने के लिए। अब इनके लिए कंटेंट मैटर नहीं करता है, बस मैटर ये करता है कि कैसे भीड़ कम की जाए। इतना तो मैं, मेरी गट फीलिंग्स ये कहती है कि रजत दलाल को ये लोग टॉप 5 में नहीं लेके जा रहे हैं। रजत दलाल का पत्ता टॉप 5 से पहले ही निपटा दिया जाएगा। और ज़्यादातर उम्मीद ये जताई जा रही है कि वीकेंड के वार पे रजत दलाल को बाहर भेज दिया जाएगा। तो यह दोस्तों इस एपिसोड का रिव्यू, और मज़ा आ गया आज का पूरा एपिसोड देख के। और जो विवियन का एक अलग जोन मैंने देखा है, अलग मूड मैंने देखा है प्रोमो में, वो मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ डिटेल में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।